कि जिस तरह से दिगर पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमान को तेजपात के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल किया, वो भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन मुसलमान ओवैसी साहब को समझ चुका है। जहां तक आदरणीय केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी की बात है, मैं भी ये बात कहता हूं और हर समझदार मुसलमान ये बात कहेगा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमान कहीं ऐश से रह रहा है, कहीं मस्ती से रह रहा है, बिल्कुल हिफाजत के साथ रह रहा है, तो वो देश सिर्फ मेरा देश भारत है। और मैं कहता हूं उसके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिगर कंट्रीज के अंदर बहुत से माइनॉरिटीज पलायन कर जाते हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे। अपने देश को छोड़कर जाने नहीं चाहता, अपनी गंगा जमनी तहजीब को छोड़कर जाना नहीं चाहता। ये अपनी जगह कटु सत्य है। अब सियासत का काम तो आवाम को भड़काना है। अब सियासत तो भड़काती रही और भड़काती रहेगी, लेकिन ओवैसी साहब के बयानों को अब जनता समझ चुकी है। देखिए, अगर उनके पास इसका कोई रेशो है, उनके पास इसका कोई आंकड़ा है, जो बात वो कह रहे हैं, तो उस आंकड़े को वो प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर लिख कर दे, गृह मंत्री को लिख कर दें, या जिन स्टेट्स के अंदर से ये शिकायत है उस स्टेट के गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री को लिख कर दें। बयानबाजी करने से क्या होता है? बात सामने तो आए कि क्या नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा है तो बयानबाजी से करके मुसलमान को भड़काना अच्छी बात नहीं है। अगर उन पर कोई आंकड़ा है तो वो सरकार को दें, वरना बयानबाजी नहीं करें। देखिए, जहां तक स्कॉलरशिप्स का ताल्लुक है, चाहे वो मौलाना आजाद का हो या दिगर हो, अगर कहीं इसकी कमी आई है तो देश की सरकार से मैं कहूंगा कि संज्ञान ले, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और मुसलमान को तेजपात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं इसकी जगह पे कोई दूसरी मतलब स्कॉलरशिप चालू हुई है तो वो बताया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्कॉलरशिप बंद हुई है तो उसकी जगह पे कोई दूसरी चालू नहीं की गई हो। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि, क्योंकि देश की सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सरकार उस विश्वास को जीतने में बहुत आगे भी रही है। उसकी योजनाओं का फायदा सारे धर्मों को मिला है, मुसलमान को भी मिला है। मैं देश की सरकार से ये भी अपील करूंगा कि कोई स्कॉलरशिप सरकार मुसलमानों के लिए, खास करके अक़लियतों के लिए जो है लागू चालू करें, जिससे इन सियासी लोगों के मुंह बंद हो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, उदयपुर फाइल्स मैंने ना देखी, अभी रिलीज नहीं हुई है, और मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कोई जिम्मेदार संगठन के पदाधिकारी को जिम्मेदार बात करनी चाहिए। अगर एक तरफ तो वो कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी। जो संगठन देश की आजादी का दावा करता हो कि हिस्सेदारी का, वो संगठन देश में आग लगाने की बात कहता है तो अफसोस होता है। अब जहां तक उदयपुर फाइल्स का ताल्लुक है, अगर उसके अंदर किसी धर्म की भावनाओं को आहत करने की बात है, अगर उसके अंदर प्रॉफिट रहमतुल्लाह आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई टिप्पणी की गई है, अगर उसमें इस्लाम मजहब को अपमानित करने की कोई बात कही गई है, तो मैं भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते मैं देश की सरकार से, गृह मंत्रालय से, एनएसए से ये अपील करूंगा कि इस फिल्म का संज्ञान लिया जाए, और संज्ञान लेकर अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई हो और उस पर बैन होना चाहिए। और अगर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और देश में आग लगाने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश के अंदर अमन, शांति, भाईचारे की बात होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। कोई भी सरकार किसी मजहब की दुश्मन नहीं होती है, और देश की सरकार मैं समझता हूं कि मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। अगर उसके अंदर मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं और उसके अंदर बिल्कुल धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, तो देश की सरकार उसका संज्ञान ले और कार्रवाई करे।
लेकिन सियासी नेताओं से मैं ये कहूंगा कि उसमें मुसलमानों को भड़काने की जरूरत नहीं है। मुसलमान को नहीं भड़कना चाहिए। मुसलमान को अमन, मोहब्बत, भाईचारे की बात कहनी चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। नहीं, अगर जन्नत उलमा हिंद कोर्ट में गई है तो उसे कोर्ट पर यकीन रखना चाहिए। आप हम एक तरफ कोर्ट में जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये बयान भी दे रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।